अभी हाल ही में टोक्यो में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान व अमेरिका ने यूक्रेन, गाजा और म्यांमार में हिंसा को समाप्त करने पर जोर दिया तथा इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के लिए इंडो पैसिफिक साझेदारी का विस्तार करने की मंशा भी व्यक्त की है। और देखिए, टोक्यो जापान की राजधानी है और इस तरह के जब संगठनों की बात होती है तो उनके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। इनसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ लेता है। देखिए, हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए ये भारत है, ये आपको जापान देखने को मिलेगा, ये आपको यहाँ ये ऑस्ट्रेलिया आपको दिखाई दे रहा है, ये आप लोगों को अमेरिका देखने को मिल जाएगा। तो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने भाग लिया इसमें। क्वाड क्या है आखिर? क्वाड ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक अनौपचारिक कूटनीतिक साझेदारी है जो एक मुक्त, खुले तथा समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो समावेशी एवं लचीला है। इसमें कौन कौन शामिल है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वाड की अवधारणा औपचारिक रूप से सबसे पहले वर्ष 2007 में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा प्रस्तुत की गई थी। हालांकि चीन के दबाव में ऑस्ट्रेलिया के पीछे हटने सहित प्रारंभिक बाधाओं को दूर करने के बाद 2017 में यह एक औपचारिक समूह बन गया और अंततः 2017 में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान एक साथ आए और इस चतुर्भुज गठबंधन का गठन किया इन्होंने। और इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस क्या है, इसके बारे में भी जान लीजिए। इसे आप लोग शॉर्ट में IPMDA कहते हैं। IPMDA पहल की घोषणा 2022 में टोक्यो में क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में की गई थी और यह इंडो पैसिफिक में प्रशांत द्वीप समूह, दक्षिण पूर्व एशिया, हिंद महासागर क्षेत्र को एकीकृत करने पर केंद्रित है और इसका प्राथमिक उद्देश्य उन अज्ञात शिपिंग जहाजों पर नजर रखना है जो पता लगने से बचने के लिए अपनी स्वचालित पहचान प्रणाली को बंद कर देते हैं। इसके अतिरिक्त यह जलवायु और मानवीय घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने तथा मत्स्य पालन की रक्षा हेतु सामरिक स्तर की गतिविधियों की निगरानी पर ध्यान केंद्रित करता है, जो कई हिंद प्रशांत अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण है। भारत के लिए अगर हम लोग महत्व की बात करें इसकी, तो IMPDA हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है, जो वैश्विक भू राजनीतिक महत्व का एक प्रमुख क्षेत्र है। भारतीय नौसेना के पास वर्तमान में 140 से अधिक जहाज और पनडुब्बियां हैं। वर्ष 2028 तक इसका विस्तार 170 से 180 जहाजों के विशाल बेड़े तक हो जाएगा। और हिंद महासागर क्षेत्र क्या है? IOR की बात हो रही है। हिंद महासागर क्षेत्र 36 तटीय और द्वीपीय देशों में फैला हुआ है। अपने व्यापार मार्गों, प्राकृतिक संसाधनों एवं भू राजनीतिक महत्व के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें हारमुज और मलक्का जलडमरूक जैसे व्यस्त समुद्री मार्ग भी शामिल हैं। यह क्षेत्र समुद्री जैव विविधता से समृद्ध है, लेकिन इसे समुद्री डकैतों, अवैध मत्स्य और पर्यावरण क्षरण जैसी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। भारत, चीन, अमेरिका और क्षेत्रीय संगठनों के साथ हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा साझा चुनौतियों से निपटने और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए सहयोग की आवश्यकता पर जोर भी देता है। क्या देता है? जोर भी देता है। ये हिंद महासागर देखते हैं ना आप लोग, मालदीव आप देखिए, श्रीलंका हो गया, ये हमारा प्यारा भारत है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए साउथ चीन सागर हो गया। हिंद महासागर क्षेत्र में अन्य समूह के बारे में जान लीजिए। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना हिंद महासागर के किनारे स्थित देशों के बीच आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए की गई है। और AUKUS यह वर्ष 2021 में ऑस्ट्रेलिया और आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, इसमें UK, अमेरिका के बीच गठित एक त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी है, त्रिपक्षीय, जो इंडो पैसिफिक पर केंद्रित है। इसमें ऑस्ट्रेलिया के साथ अमेरिकी परमाणु पनडुब्बी तकनीकी साझा करना शामिल है। इसका उद्देश्य दक्षिण चीन सागर में चीन की कार्रवाइयों का प्रतिकार करना है। यह साझेदारी AI, क्वांटम तकनीक और गहन समुद्री क्षमताओं जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को भी बढ़ावा देती है। तो मैं आप लोगों से कहता हूं ना कि आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देख लिया करिएगा, मालूम चल जाएगा कि कहां से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं।
आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो ज़रूर आप लोग बता दिया करिएगा। धन्यवाद।